Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. Here I am back with very important session for the NDA written examination, that is NDA 1 2022 written exam for the mathematics paper. But मैं पहले आपको बता दूं ये function एक type का क्या है, relation ही है. As it can be visualized as a function, as a rule, it is used widely in physics, in other parts of the sciences. Okay, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे हमें और एक चीज यहाँ पे अपने को नोन करनी है, वो है कि ये फंक्शन को कुछ लोग और नाम से भी पुकारते हैं, उसको बोलते हैं मैप, मैपिंग करके। ओके, सो दीज आर ऑल्सो द टू वर्ड्स refers the same word, the function that you are talking about, you are studying about here in this session. ठीक है, अभी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, बट पहले एक बार रिलेशंस पे आ जाते हैं ना। रिलेशन क्या एक बार रिकॉल कर लेते हैं और कौन से रिलेशंस पॉसिबल होते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम माय प्रीवियस लेसन, यू मस्ट हैव स्टडीड, इफ यू नॉट यू कैन चेक आउट द अर्लियर लेसन्स दैट आई हैव कवर्ड फॉर यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। उसके बाद ही ये चेक करो ताकि आपका कंसेप्ट्स का फ्लो प्रॉपर रहेगा, एंड in chain it will be easier for you to remember the things. ठीक है, do not break the chain. If you break the chain might you find it difficult, but if you are very much expert in particular topic you can jump to the topic, it's up to you. ठीक है, but my suggestion to you would be what, follow the chain of concept to retain the concepts in your mind till your examination and up after that also. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या बताना चाहती हूँ। आपको क्या पता है कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सेट से और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से आता है। ये चीज हमें पता है। हमने ये भी पता कर लिया कि ये जो रिलेशन बनता है ये कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करके कलेक्टिव ऑर्डर पेयर्स लेता है, तो ये क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें बहुत टाइप के रिलेशन आते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। बहुत इन द सेंस हम अगर उसको क्लासिफाई करने जाए तो चार ही टाइप में कर सकते। कितने टाइप में, चार, जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। वो एक है कनेक्शन ना 1 to 1 हो सकता, 1 to many कनेक्शन हो सकता, या तो many to 1 कनेक्शन हो सकता है, या तो क्या गेस करोगे, many to many कनेक्शन हो सकता है। ये कनेक्शन क्या है, ये रिलेशन है बिटवीन टू क्वांटिटीज। अभी रिलेशन क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो दोनों को कनेक्ट करके उनको ऑर्डर पेयर बना के अपने रिलेशन के सेट में शामिल करती है ना। तो ये चार टाइप के हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये वेन डायग्राम को देखो अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिए ए एंड बी नेमली। अभी देख रहे हो ना, सेट ए का जो एलिमेंट 1 है, सेट बी के एक ही एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, 1 to 1 1 to 1 1 to 1। ये टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, 1 to 1। ठीक है, कनेक्टिविटी कैसे है, 1 to 1 है। और यहाँ पे देखो कैसे है कनेक्टिविटी, 1 गया ए को, 2 गया डी को, 3 जो है 2 को जा रहा, इसको हम कौन सा कनेक्टिविटी बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 to many कनेक्टिविटी। एक बंदा 2 को जा रहा तो ये 1 to many है, ये क्या हो गया था, 1 1 हो गया था। अभी देखो और भी है many to 1 वाला, देखो ये दो बंदे मिलके एक ही को जा रहे, कनेक्ट कर रहे, ये दो बंदे 2 and 3 दे आर कनेक्टिंग टू ओनली 1, तो ये क्या है, मेनी टू 1 नेचर ऑफ रिलेशन है। और ये कौन सा है, देखो इधर एक बंदा जा रहा है 2 को, बट ऐसा ही नहीं है, 1 और 2 मिलके बी को भी गए हुए, तो ये क्या है, मेनी टू मेनी है। तो रिलेशन इतने चार टाइप में क्लासिफाई हो सकते हैं। वॉट एवर ऑल रिलेशनशिप्स आर देयर बिटवीन टू क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड, दे कैन बी इजिली क्लासिफाइड बिटवीन दिस 4 वेन डायग्राम्स ओनली। तो हमारे पास है मेनली ये चार टाइप के रिलेशंस। अभी ये चार टाइप के रिलेशन में से हमारा फंक्शन कौन है वो हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमने क्या बोला, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ओनली। तो अभी ये कौन सा है इसमें से, अभी देखते हैं। मैं पहले आपको डेफिनेशन बताती हूँ, देन विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन। अभी फंक्शन कैसे हमने डिफाइन किया है कि ये ऐसा एक रूल है, एक ऐसा रिलेशन है जो क्या करता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, मतलब जो पहला सेट होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए को वन एंड ओनली वन इमेज असाइन करता है। इसका मतलब एक ही कनेक्शन दिलाता है, इसको यूनिक कनेक्शन दिलाता, हम बोलते हैं इसको यूनिक कनेक्शन दिलाता। समझ में आ रही है ये लैंग्वेज। ये क्या करता, फंक्शन इज सच अ रूल, इट्स सच अ रिलेशन दैट आप जो भी एलिमेंट दोगे उसका जो आउटपुट है, मैं इनपुट आउटपुट मशीन की तरह यहाँ पे ट्रीट करो, समझ में आसानी से आ जाएगा आपको। आप जो भी इसको क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, एक दे रहे हो, दो दे रहे हो, कितने दे रहे हो मतलब नहीं है, बट जो भी दे रहे हो उसका वो आपको क्या कर रहा है, यूनिक आउटपुट दे रहा। क्या दे रहा, यूनिक आउटपुट दे रहा, राइट।
ओनली वन एंड ओनली वन का मतलब यूनिक आउटपुट देना, यूनिक इमेज देना। ये आउटपुट को आप क्या बोल सकते हो, इमेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी आते हैं, हमारे पास कितने थे रिलेशन, 4 थे। इसमें से कौन कौन से रिलेशन अभी फंक्शन होंगे देखो। अभी देखो इधर क्या हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट एक आउटपुट दिया, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। हमारे पास जो इमेजेस है, ये कौन है, ये इमेजेस है। ये क्या है, ये इमेजेस है। और ये क्या है हमारे, इसको हम बोलते हैं प्री इमेजेस। इसको हम बोलते हैं इमेजेस के प्री इमेजेस। इनपुट को प्री इमेजेस बोलेंगे, आउटपुट को इमेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना ये क्या है हमारा डोमेन ऑफ द रिलेशन, और ये क्या है कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। और इसमें से रेंज आप कैसे ढूंढते हो, जो जो कनेक्शन में आता है रेंज, तो यहाँ पे दोनों सेम ही है, देखो कोडोमेन और रेंज सेम ही है यहाँ पे ये सेट के लिए। ठीक है, तो प्री इमेज कनेक्टिंग टू वन इमेज ओनली, वन एंड ओनली वन, तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा फंक्शन। राइट टिक। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 ने 2 को ले लिया, 2 के साथ कनेक्ट हो गया, ये अलाउड है क्या डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में, नहीं। वन एंड ओनली इमेज, वन इमेज चाहिए, तो यहाँ पे तो 2 इमेज बता रहा है। ये इमेज के सेट में से ये 2 इमेज बी और सी दोनों तो 3 को जा रहे, जो कि रॉन्ग है, तो ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन। अभी नोट कर लो आपके माइंड में, वन टू मेनी रिलेशन क्या है, वन टू जो मेनी को जा रहा, एक बंदा जो ज्यादातर लोग को जा रहा, वो क्या रहेगा, वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो सही मशीन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आपको वन टू मेनी का मतलब क्या, वन टू मेनी रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप, दैट इज जो हमने स्टडी करके रखा मेनी टू वन। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 2 जा रहा, इसका आउटपुट आ रहा बी, 3 जा रहा इनपुट में, आउटपुट भी आ रहा है, ओके ना। बट ओनली वन इमेज तो उसको आ रहा ना, इधर क्या हो रहा है, 2 का इमेज भी बी है और 3 का इमेज भी बी है, ये अलाउड है। ये तो वो बंदे के लिए अपना अपना इमेज आ रहा, राइट। तो ये मेनी टू वन रिलेशन जो है, ये मेनी टू वन रिलेशन क्या है, इट इज ए फंक्शन। ये क्या हो गई, फंक्शन हो गई, मेनी टू वन रिलेशन ये फंक्शन हो गई। और यहाँ पे देखो मेनी टू मेनी, ये होगा क्या, नॉट फंक्शन होगा ये। क्यों, यहाँ पे क्या केस आ गया, यहाँ पे आपने देख लिया ना, इधर जो है ये हम लोग देखेंगे, ये जो बंदा 1 है ये 2 को इमेज में ले रहा, 2 को मैप कर रहा, 2 को मैप नहीं करेगा। मैपिंग कैसा चाहिए, 1 को ही होना चाहिए मैपिंग। जितने भी आप इनपुट दे रहे हो, फेंक रहे हो, अगर मेनी इनपुट भी फेंको, उसको 1 भी अगर वो दे रहा इमेज, तो वो क्या हो जाता, फंक्शन हो जाता। तो हमने अभी पढ़ाई कर ली, हमने क्या समझा, ये जो रिलेशन का जो सेट है, ये रिलेशन का सब, ये जो सेट है ना, ये यूनिवर्सल है, और इसका सबसेट कौन है, फंक्शन का सेट। क्योंकि फंक्शन में 2 ही रिलेशंस आते हैं जो फंक्शंस, सॉरी, क्योंकि रिलेशंस में से 2 ही आते हैं जो फंक्शन में आते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, सबसेट ऑफ रिलेशन हुआ। Relations are broader, but functions are only 2 kind of relations. Which one? One to one and many to one. Clear है बात। अभी ये फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग मल्टीपल वे में दे सकते हैं। एक तो हमने अभी दे दी कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है जो A to B defined है such that every element of a set A has only one image, तो ये बन जाता है अपना फंक्शन, राइट। तो ये बन जाता है हमारा फंक्शन। अभी ये जो है ये या तो 1 to 1 हो सकता है या तो मेनी टू वन हो सकता है, क्योंकि हम इनपुट दे रहे, जो भी एलिमेंट दे रहे, एवरी एलिमेंट को एक और एक ही इमेज आ रहा, तो ये दोनों में भी पॉसिबल है ना, 1 to 1 में भी और मेनी टू 1 में भी। तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अभी और एक तरीका क्या है फंक्शन के डेफिनेशन का, अभी इस पे गौर करो, ये हमने कर लिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन f इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to नॉन एम्प्टी सेट B. f is a function from non-empty set A to non-empty set B such that domain of f is A को क्या बोलेंगे domain, right, A को क्या बोलेंगे domain, and no two distinct ordered pairs in f have the same first element. क्या बोल रहा, no two distinct ordered pairs in the f, जो रिलेशन अभी जो f बनने जा रहा है उनके जो ऑर्डर पेयर का जो है, 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर को सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना, मतलब ये जो है आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या है हमारे पास, डोमेन अगर f होना है, डोमेन अगर f होना है तो यहाँ पे आपको चाहिए 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स, अगर आपने ली a b and c d, राइट। नो 2 डिस्टिंक्ट पेयर्स इन f हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इनका ऐसे फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना, इनका सेम है क्या फर्स्ट एलिमेंट, नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेम होता तो क्या होता है, इधर 2 आउटपुट हो जाता, तो फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना,
सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता क्या? हो सकता। समझ में आ रही है ना बात? सेकेंड एलिमेंट सेम होने से क्या होगा, देखो बताती हूँ। ये समझ में आ गया ना, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स शुड हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। फर्स्ट एलिमेंट सेम होने से क्या हो रहा, एक इनपुट को दो आउटपुट दिख के आ रहे, दो आउटपुट तो अलाउड ही नहीं हमारे फंक्शन में, इसीलिए यहाँ पे a शुड नॉट बी इक्वल टू c करके बताया गया है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, बट इसका जो अनदर अप्रोच है, फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, ओके ए भी है, बट सेम सेकेंड एलिमेंट हो सकते, मतलब ए सी एंड बी सी पॉसिबल है फंक्शन में। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमें इमेज तो एक ही मिल रहा है यहाँ पे, भले वो एलिमेंट जो है अलग अलग हो जो इनपुट में आ रहा, बट इमेज तो उसका एक एक ही आ रहा। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? अभी देखते हैं और एक तरीका फंक्शन की डेफिनेशन का। देखो मैंने ऑल पॉसिबल लिए ताकि सब कुछ मैं कवर कर पाऊँ आपके लिए। अगर कैसा भी क्वेश्चन आता है आपके इंडी एग्जाम में फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन रिलेटेड में, आप उसको क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू f बिकॉज f इज अ रिलेशन, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे, देन हम कैसे लिखते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर को फंक्शन में? इसको हम लिखते हैं f ऑफ a इज इक्वल टू b, क्योंकि क्या होता है इधर, इधर क्या हो रहा, ये f हमारा क्या है, रिलेशन है जो कि दो सेट पे डिफाइंड है, राइट, फ्रॉम a टू b डिफाइंड है ये बंदा, है ना? तो ये क्या होता है, यहाँ पे a है इनपुट और इसका आउटपुट है b। ठीक है, तो ये f यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तो इसको नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, f एट a कौन है, b है, मतलब a का इमेज कौन है, b है, मतलब b का प्री इमेज कौन है, a है। ये सब चीजें आप अभी दिमाग में बैठ लिया करो। ठीक है, वेर b इज कॉल्ड व्हाट, द इमेज ऑफ a अंडर f एंड a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b अंडर f। वही जो मैंने अभी बताया आपको, वो आपको समझ में आया कि नहीं? a क्या हो गया हमारा, प्री इमेज, और b क्या हो गया, इमेज। क्लियर है बात? बढ़ते आगे, और लास्ट अभी जो हमारा है लिखने का, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने पढ़ा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी ध्यान में रखना है। यही 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको पढ़ा है। पहला मैंने पढ़ा है कि फंक्शन को ओनली वन एंड वन इमेज होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन, राइट। दूसरा क्या तरीका, कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है फंक्शन के अंदर तो उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना, ओके, सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है, हमने सेकेंड में पढ़ा। और थर्ड में हमने पढ़ा कि हम लोग फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं रूल में लिखना, फंक्शन को रूल में लिख सकते हैं हम लोग। हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, आगे चल के हमारे कैलकुलस में क्या बन जाता, फंक्शन बन जाता, b इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a बन जाता। ठीक है, आगे के मैथमेटिक्स में। और हम लोग फंक्शन को इसलिए अभी से कैसे लिखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन हम इसे लिखेंगे, फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। अभी ये पहले सेट को बोलते हैं डोमेन सेट और दूसरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन सेट। और रेंज क्या होता है, रेंज अलग होता है, आपको पता है ना, इसमें सिर्फ आउटपुट आएंगे, मतलब सिर्फ इमेजेस आएंगे, वो मैं बताती हूँ अभी। तो अभी आगे समझते फंक्शन के नाम के बारे में। In mathematics, when we are studying about the functions, we call them by certain real valued function करके। अभी real valued function क्या है समझो, valued मतलब कैसे, अभी हमारे पास हमने लिखा था ना b is equals to f of a। अभी ये f of a क्या हो गई, इमेज होगी जिसको हमने b असाइन किया। अगर ये b रियल वैल्यू है तो इसको हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब आउटपुट क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाता है। आउटपुट क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाता है। तो आउटपुट जब रियल होता है तो हम उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कैसे समझा के रखा है, ए फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। अगर आर है या तो सबसेट्स ऑफ आर है इसका रेंज, तो वो बन जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये डेफिनेशन हो गई, बट इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। रेंज में हमें आउटपुट वैल्यू आते हैं ना, अगर आउटपुट वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन या तो रियल हो या तो सबसेट ऑफ रियल हो, तो तभी, मतलब रेंज अगर सबसेट ऑफ रियल हो या तो आर हो तो फंक्शन क्या बन जाता है, रियल वैल्यूड। बट अगर डोमेन भी रियल हो, आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ द डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर और सबसेट ऑफ आर, देन इसको हम लोग पूरा नाम क्या दे देंगे, रियल फंक्शन करके। तो रियल फंक्शन कौन है, ये रियल फंक्शन कौन बंदा है, इसका जो डोमेन और जो रेंज है दोनों भी क्या रहता, सेट ऑफ रियल नंबर्स, या तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में अभी भर लेनी है, इधर ये रेंज है। ठीक है, क्लियर है?
तो हमने समझ लिया फंक्शन के बारे में, ऑल द बेसिक्स वी अंडरस्टूड। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके बेस्ड आपको एनडीए में आपके ग्रेड 11th में भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज अबाउट फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए शॉर्टकट पॉइंट्स ढूंढ के निकाले, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो, पहला है, इसको मैंने नाम दिया है चेक पॉइंट्स, क्योंकि डोमेन ये निकालना एक प्रोसेस है। इसके लिए आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी होती है ताकि आप डोमेन ढूंढ पाए। तो वो क्या चीजें हैं, उसको मैंने आपको नाम देके रखा है चेक पॉइंट्स। इन चीजों के लिए आपको चेक करना है, ये आपने चेक कर लिया तो उसमें ये प्रोसेस में ही आपको डोमेन ऑफ द फंक्शन मिल जाता। अभी वो क्या चीज है, पहला क्या है देखो, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये कहाँ से आया बंदा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बताती हूँ। हमने अब भी सीखा ना, b इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो ये a कौन है, हमारा इनपुट है, a कौन है, इनपुट है, और b को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। तो अभी ये इनपुट को ही हमारे कैलकुलस में हमने नाम दे के रखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये फ्री है, हम लोग जो चाहे वो दे सकते हैं उसको, इंडिपेंडेंट है वो, किस पे डिपेंड नहीं करता। बट जो भी हम a देंगे उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होके जो आंसर आता है वो आता है आउटपुट। तो ये आउटपुट क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता। क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता। तो इतना अभी यहाँ पे समझ लो। तो अभी क्या बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे, कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन अदर वर्ड, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल x वैल्यूज which will make the function work and will output the real values y। मतलब यहाँ पे b और a को निकाल के अभी ऐसे आपको इमेजिन करना है, क्योंकि कैलकुलस में आगे की पढ़ाई में आपको ये नोटेशन आ जाता है फंक्शन का। ये तो हमने पढ़ते हुए कभी समझा जनरल वे में, बट हम लोग इसको a और b को ना लेते हुए हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को x, y ले लिए ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे, ये अगर फंक्शन में बिलोंग करता, राइट, x, y बिलोंग टू फंक्शन रहता, तो x क्या हो जाता, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो जाता, डिपेंडेंट, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिखते। तो हमारा डोमेन कौन है भाई, डोमेन वो सब x है जिसके लिए फंक्शन काम कर सकता। काम करना मतलब डिफाइन होना, ठीक है। और हमें आउटपुट रियल वैल्यूज देता, वैसे वैल्यूज हम लेते। मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है, अगर हमें समझो ऐसा कुछ फंक्शन है 2/x-1, अभी मैं x को यहाँ पे 1 नहीं दे सकती। अगर मैं x को दूंगी तो 2/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो वही ये चीज बोल रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट वही बोल रहा है। तो उसके लिए आप चेक करो, ये ऐसे सब x वैल्यू दो जहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा वो रियल वैल्यू आएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 1 देने से आउटपुट रियल नहीं आया, तो मैं इसका डोमेन क्या बोलूँ, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को हटा दो, 1 को हटा दो, क्योंकि 1 क्या कर रहा, उसको नॉट डिफाइन कर रहा। तो इसीलिए ये है चेक पॉइंट। समझ में आया ना आपको एग्जाम्पल से अभी। तो डोमेन मैंने बता दिया, देखो इसका डोमेन क्या हो गया, ये फंक्शन का, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको हम y इक्वल टू बोलते हैं, राइट। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या मैंने बताया आपको, r माइनस सिंगलटन 1। कैसे बनाया आपको समझ में आया ना, पहले पॉइंट वही बता रहा हमें। और देखो सेकेंड पॉइंट भी उसी का ही लिंक है, कि डिनोमिनेटर द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आता, मतलब कैसे, जब भी आपको मतलब ऐसे टाइप के फंक्शंस आते हैं, देखो ऐसे टाइप के आते हैं ना, x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, कुछ भी ऐसे फ्रैक्शन टाइप में फंक्शन आते हैं, न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 x क्यूब माइनस 1। तो ये सब आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे चीजों के फंक्शन के लिए आउटपुट जो रियल वैल्यू देगा वो कौन देगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो आपको इसीलिए डिनोमिनेटर द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन कैन नॉट बी 0 करके देखना होगा। अगर वो 0 जा रहा है कहाँ पे, तो उसको हटा देना होगा, और जो हटा के जो बनता हमारे रियल नंबर्स में से जो बचता, वो बन जाता हमारा डोमेन। समझ में आई ना बात। तो ये हो गया फ्रैक्शन फंक्शन के बारे में। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो तीसरा पॉइंट हमें क्या बोल रहा, कि द नंबर अंडर अ स्क्वायर रूट साइन मस्ट बी पॉजिटिव इन दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन मतलब आपके ग्रेड 11-12 में आपको रियल वैल्यू फंक्शंस के बारे में है पढ़ाई। आपका आउटपुट क्या होना, रियल होना। मतलब आपका इनपुट भी है ना, क्या होना, रियल होना, कॉम्प्लेक्स नहीं जाने देना। आयोटा वाली वैल्यू आपको पता है ना, आयोटा रूट ऑफ -1 इज आयोटा। तो रूट में निगेटिव नहीं आना, इसीलिए जब भी आपको फंक्शन दिया जाता है अंडर द रूट साइन में, तो आपको देखना क्या रहता है, कि वो पॉजिटिव रहना करके देखना, ठीक है। तो वो पॉइंट को पकड़ के सॉल्व करना डोमेन के लिए। डोंट वरी, आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो फॉर यू, यू विल अंडरस्टैंड द डोमेन फाइंडिंग प्रोसेस वेरी इजीली। तो ये सभी चीजों में आपने दो चीजें समझी, कि एक, डिनोमिनेटर अगर आता फंक्शन को देखो कि वो 0 नहीं होना चाहिए, जहां पे वो 0 होता है उसको रिमूव करना डोमेन से। और सेकेंड,
जब भी स्क्वायर रूट वाला टाइप ऑफ फंक्शन आता है तो रूट के अंदर का जो फंक्शन है उसको जीरो होने दे सकते हैं, बट निगेटिव नहीं होने देना है, पॉजिटिव रखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द डोमेन। नाउ अभी देखते हैं रेंज की चेक पॉइंट्स। व्हाट आर द चेक पॉइंट्स फॉर रेंज फाइंडिंग? द रेंज ऑफ द फंक्शन हमें पता है क्या है, इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज, जिसको हम आउटपुट आउटपुट बोलते आ रहे हैं। इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग पॉसिबल वैल्यूज of the dependent variable y, usually we called, right, after we have submitted the domain. This is important point. ये रेंज यहाँ हवा से नहीं आ रहा है, जो डोमेन से हम इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट का जो आउटपुट आ रहा, वो आउटपुट का ही जो कलेक्शन हम कर रहे हैं वो होता है हमारा रेंज, हमें समझ में आया, ठीक है। अभी ये जो रेंज है ये एक्चुअली कुछ फंक्शंस के लिए कैसे होता है, देखो, द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज स्प्रेड ऑफ पॉसिबल y वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू द मैक्सिमम y वैल्यू। ये एक शॉर्टकट हिंट है जो आपको दिमाग में रखना है। नॉर्मली ये रेंज जो है ना, वर्ड रेंज का मतलब एक्चुअली क्या है, ये मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक फैला हुआ इंटरवल होता है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक फैला हुआ इंटरवल होता है, ठीक है। इट कैन बी सबसेट ऑफ एनी इधर रियल सेट और जेड, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, व्हाटएवर जो भी है वो फंक्शन वाइज वो आ जाता है, बट इट जनरली वुड बी अ इंटरवल, इट विल बी अ स्प्रेड ऑफ ऑल द y वैल्यूज फ्रॉम मिनिमम y वैल्यू टू द मैक्सिमम y वैल्यू। देखो, हमें समझ में आ रहा है कि अभी रेंज कैसे कैसे क्या है एक्चुअल रेंज और उसको कैसे फाइंड करना है। पहले हमने समझा कि ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज है जो डोमेन के इनपुट पुट करने से आते हैं। सेकेंड, हमने समझा कि ये सब रेंज के ऐसे वैल्यूज होते हैं जो स्प्रेड हुए रहते हैं फ्रॉम मिनिमम y टू मैक्सिमम y। मिनिमम आउटपुट मिनिमम कितना है और आउटपुट मैक्सिमम कितना, उसके सभी बीच के स्टार्ट टू एंड मिनिमम टू मैक्सिमम तक के वैल्यूज होते हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम हमारा और एक तरीका कैसे रहता है रेंज फाइंड करने का, ऐसा रहता है कि हम लोग x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इनटू द एक्सप्रेशन और बोलते जाएंगे कि अगर हमें y हमेशा पॉजिटिव मिल रहा क्या, नेगेटिव मिल रहा क्या, हम चेक करेंगे। इनपुट वैल्यू देने के बाद y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है क्या आउटपुट, या तो हमेशा नेगेटिव आ रहा है कि या मे नॉट बी इक्वल टू सर्टेन वैल्यूज। तो ये सब चीजें हमें क्या है डायरेक्टली रेंज डिक्लेयर करने में हेल्प करती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है जब व्हेन यू आर फाइंडिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन, when you are giving the input as a domain values, output क्या आ रहा है आपको दिमाग में देख के समझ में आना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव आता है क्या, हमेशा नेगेटिव आता है क्या, सो ऑन लाइक दैट। और चौथा पॉइंट आपके दिमाग में रखना है वो है कि मेक श्योर यू ऑलवेज लुक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम के इंटरवल रेंज में हमेशा हमें रेंज मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में, अदर केसेस में उसको सॉल्व करके हमें समझना होता है कि इसका इनपुट ये देने से आउटपुट कहाँ से कहाँ तक जाता है, मतलब अल्टीमेट वही आ जाता है कि इसके मिनिमम टू मैक्सिमम तक का वैल्यूज हमें मिल जाता है जो कि आता रेंज सेट में, ठीक है। तो ये हो गया एवरीथिंग बेसिक ऑफ योर ग्रेड 11। बट ग्रेड 11 में हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करके रखा है अबाउट द इम्पोर्टेंट फंक्शन, सम इम्पोर्टेंट फंक्शन जैसे कि आइडेंटिटी एंड ऑल। तो मैं वो भी कंटेंट आपको पढ़ा रही हूँ और उसके बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते, आपके 11th में भी आते हैं और एनडीए में भी आते, तो हम लोग वो स्टडी अभी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आइडेंटिटी फंक्शन। अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या है अच्छे से समझो। ये ऐसा फंक्शन है जिसका रूल देखो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, समझ लिया बात। अभी इसका डोमेन और रेंज आप ही बता दो मुझे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये तो फंक्शन x है, इसको जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आ रहा, ये 1 to 1 फंक्शन है, राइट। ये इनपुट जो देंगे रियल नंबर दो, आउटपुट रियल नंबर आएगा। तो इट इज द आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका डोमेन और रेंज दोनों भी कौन रहता, r। अभी इसका आप ग्राफ बनाओ y इक्वल टू एक्स, ये लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आती है, दिख के आ रही है ना, लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आती है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एंड इट मेक्स द 45 डिग्री एंगल विद दी both the axis, it is inclined both the axis equally 45 डिग्री एंगल each, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और पता रहनी चाहिए, बेसिक चीज है। और दूसरा क्या है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखो ये टाइप से रूल से डिफाइंड, मतलब आप कुछ भी इनपुट दे दो ना, वो क्या देगा, एक ही बंदे को आउटपुट देगा, किसी और को नहीं देगा, एक ही को देगा। इसका आउटपुट का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, सी, ओके। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, जो भी इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट एक ही बोलता। अभी इनपुट आपको जो भी मतलब क्या दोगे, रियल नंबर से दोगे। हमारा हाईएस्ट कलेक्शन जो है नंबर्स का स्टडी के लिए वो है रियल नंबर्स। हमारे पास हमारे सेक्शन में 11 12 के और एनडीए में रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमारा डोमेन रियल ही रहेगा। मैक्सिमम यूनिवर्सल डोमेन क्या रहेगा, रियल। उसके कंपैरिजन में कंपैरिजन कर करके हम लोग हर एक अलग अलग तरह के फंक्शन का अपना अपना डोमेन बताते रहते, ठीक है। ये क्लियर हो रही है ना अब बात आपको।
ठीक है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो गया फिर r, और इसका रेंज क्या हो गया सिंगलटन सेट जिसके अंदर वो कांस्टेंट आता। समझो अगर मैं ये एग्जांपल दे दूं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू 100, तो इसके आउटपुट में क्या आता 100 आता, लाइक दैट इट इज। और इसका ग्राफ क्या आता, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसको y इक्वल टू 100 की लाइन आती, y इक्वल टू 100, समझे y इक्वल टू 100 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है f ऑफ x इक्वल टू 3, तो ये लाइन क्या है y इक्वल टू 3 की लाइन है। सो इट विल बी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या है, लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू लाइन आती है ना, वो y की आउटपुट वैल्यू आती, तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है चीजें। अभी देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स आर ऑफ वेरियस काइंड यू स्टडी, लीनियर जिसका डिग्री क्या होता है 1 होता है, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या होता है 2 होता है, क्यूबिक जिसका डिग्री क्या होता है 3 होता है, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या होता है 4 होता है, और इसके बाद के डिग्री हायर डिग्रीज को हम लोग सिर्फ पॉलिनोमियल के नाम से ही जानते हैं। तो पॉलिनोमियल इज अ ब्रॉड कैटेगरी। यहाँ पे मैंने nth डिग्री पॉलिनोमियल लिया, दिख क्या रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n, तो इसको मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में डिफाइन किया। इसका जो डोमेन रहेगा वो रियल नंबर रहेगा, आप कुछ भी x दो ये डिफाइन है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। बट इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी क्या आएगा सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा, वो डिपेंड करेगा कितना किसका क्या क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका रेंज क्या हो गया, x आप पॉजिटिव दो निगेटिव दो एनी रियल दो, इसका आउटपुट भी रियल ही आएगा। तो ये डिपेंड करता पॉलिनोमियल वाइज, बट मैक्सिमम केसेस में आपको ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में अगर प्रॉपर पॉलिनोमियल ऐसा ही डिफाइंड है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो आपको रेंज और डोमेन दोनों क्या मिलते आर ही मिलते। बट जब भी डिनोमिनेटर आता यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हम बोलते रेशनल फंक्शन, इसीलिए मैंने अलग से डिफाइन किया। तो रेशनल फंक्शन क्या है, इट इज अ कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो यहाँ पे इसलिए कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है जीरो नहीं रहना। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये मैं ले लेती हूँ, तो आपको दिख क्या रहा ना, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो आपको डोमेन में ऐसे वैल्यूज लेने हैं जहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये क्या रहेगा डिफाइन रहेगा। देखो हमने डोमेन का पॉइंट चेक किया, यहाँ पे डोमेन फाइंड कैसे करेंगे फिर इरेशनल फंक्शन को, डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता वो पॉइंट्स को रियल नंबर से हटा देते, ठीक है। तो हम लोग इसका डोमेन कैसे बताते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से क्या निकाल दो, देखो सेट ऑफ रियल नंबर में से क्या निकाल दो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट जी एक्स इज नॉन जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स जहाँ पे 0 होता, डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता, वो पॉइंट्स को आर में से निकाल दो, तब जाके ये रेशनल फंक्शन का डोमेन बनता। इसका रेंज भी उसके हिसाब से फंक्शन के हिसाब से आता रहता, ठीक है। अभी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखते हैं जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं मॉडुलस फंक्शन करके, ठीक है। सब कुछ लोगों को आपको पता ही होगा, बट फिर भी जान लो, जिसको नहीं पता है अंडरस्टैंड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन। इसका देखो कैसा है रूल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये मॉड एक्स क्या चीज है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये पॉजिटिव एक्स लेगी अगर हम इसको या तो 0 देंगे या तो ग्रेटर देन 0 देंगे, बट ए माइनस ऑफ एक्स वैल्यू लेगी इफ एक्स इज लेस देन 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स फंक्शन, ठीक है। तो आप x को पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, तो x आउटपुट क्या दे रहा, पॉजिटिव y दे रहा, ये आउटपुट दे रहा, राइट। तो ये पॉइंट्स मिल रहे लाइन पे। बट आप जब निगेटिव इनपुट दे रहे हो, तो ये माइनस ऑफ एक्स करके ले रहा ना वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे जब आप निगेटिव दे रहे हो, x इज इक्वल टू आप -1 दोगे, तो मॉड ऑफ x क्या लेगा, मॉड ऑफ -1 जो कि माइनस ऑफ -1 दैट इज 1, तो ये फिर भी क्या लेगा, y के पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा आउटपुट। तो आप निगेटिव x भी दे रहे हो तो ये पॉजिटिव दे रहा है, तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आप पॉजिटिव दो तो भी पॉजिटिव है, बट आप जब निगेटिव दे रहे हो तो भी ये माइनस ऑफ एक्स लेके वैल्यू क्या बना दे रहा, पॉजिटिव बना दे रहा। इसीलिए हमेशा आउटपुट क्या रहता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, क्या रहता, पॉजिटिव वैल्यूज रहता, ओके। इसका आउटपुट y क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का इसीलिए रेंज क्या बोल दिया हमने, क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक ओपन, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, सब पॉजिटिव वैल्यू, ये रियल लाइन को एंड नहीं होता ना, है ना, पता है ना आपको। तो ये क्या हो गया रेंज, और डोमेन क्या है, आप कुछ भी आर दे दो,
जैसे कि आपने पॉजिटिव दिया तो वो पॉजिटिव ले रहा, निगेटिव दिया तो भी पॉजिटिव ले रहा, जीरो देगा तो ही जीरो लेगा। तो इसीलिए इस तरह का ये एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ होता है। इसका डोमेन और रेंज आपको दिमाग में रखना है। आसान है कि नहीं? डोमेन और रेंज, रेंज को आर प्लस भी आप लिख सकते हो, या तो ये इंटरवल नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो, जीरो लेगा, जीरो से ओपन इन्फिनिटी कहाँ तक पता नहीं, बट ऑल पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखते हैं और एक अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका डेफिनेशन, इसका रूल कैसा डिफाइन है देखो, it is a function defined from set of real numbers to real numbers by the definition, by the rule that it is only 1 when x is positive, it is 0 when x is 0 and it is minus 1 when x is less than 0। मतलब ये एक टाइप का कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है, बट कैसे? जब पॉजिटिव रियल इनपुट दे रहे हैं तो 1 देगा आउटपुट हमेशा। मतलब आप 1 दो 2 दो, मतलब कैसा है ना, इसका मीनिंग कैसा है सिग्नल फंक्शन का, आप 1 दो 2 दो 3 दो, जो भी दो 100, जो भी पॉजिटिव दोगे ये सभी का आउटपुट क्या है? पॉजिटिव 1 है। बट अगर आप निगेटिव दोगे, -1 -2 -3 सो ऑन, तो इन सभी का आउटपुट क्या दे रहा है? -1 दे रहा। जब आप 0 दोगे तभी इसका आउटपुट 0 है। तो इसीलिए इसका ग्राफ देखो कैसे जा रहा है। आप x देते जा रहे हो, पॉजिटिव x देते जा रहे हो, तो इसका फिक्स्ड है, y का वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 1 फिक्स्ड है। बट आप जब निगेटिव देते जा रहे हो, निगेटिव देते जा रहे हो, तो इसका क्या फिक्स्ड है? यहाँ पे y इक्वल टू -1 फिक्स्ड है। और जब आप 0 देंगे तब इसका y इक्वल टू 0 फिक्स्ड है आउटपुट। तो इसीलिए इसके रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज आएंगे, -1 0 1, बट इसका डोमेन कौन रहेगा? r रहेगा। क्लियर है सिग्नम फंक्शन? क्लियर है, राइट? सिग्नम फंक्शन को आप चाहो तो इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज मॉड ऑफ x अपॉन x। क्योंकि देखो ये क्या होगा, जब आप x ग्रेटर देन 0 दोगे तो ये देगा वैल्यू 1, और -1 देगा जब x लेस देन 0 दोगे। और जब x इक्वल टू 0 दोगे, आपको इधर डिफाइन करना होगा कि f ऑफ x क्या है? 0 करके आपको इधर डिफाइन करना होगा, आपको इधर डिफाइन करना होगा कि f ऑफ x क्या है? 0 है करके, व्हेन यू गिव x इक्वल टू 0। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन ऐसे ना देते हो, इन लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, मॉड x अपॉन x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 1, व्हेन x इज लेस देन 0 -1 एंड व्हेन x इक्वल टू 0 0 करके डिफाइन करना रहना चाहिए, तो ये सिग्नम फंक्शन बन जाता। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एनडीए एग्जाम के लिए भी। तो व्हाट इज दिस जीआईएफ फंक्शन? इसका शॉर्ट में मैं पढ़ती हूँ, जीआईएफ फंक्शन, it is a function from set of real numbers to real numbers and it is defined by this rule that f of x is equals to box of x and it is defined as follows. Box of x would take the value -1 when -1 is less than equal to x less than 0। मतलब ये इंटरवल पे -1 से लेके ओपन 0 के इंटरवल पे वैल्यू क्या लेता है? लोअर इंटीजर -1, क्योंकि ये पूरे इंटरवल का लोअर इंटीजर कौन है? -1। फिर ये 0 लेता है जब आपका इंटरवल ऐसा है 0 से 1 ओपन तक, लोअर इंटीजर 0 हो गया तो 0 लेगा। फिर अगर आपका इंटरवल ऐसा है 1 to 2 ओपन तक, तो लोअर इंटीजर कौन है? 1 है, तो 1 को ले लेता है। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लेता है? इट विल टेक द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर एज द लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स का वैल्यू लेता है। देखो ये वैल्यू ले लेता है, ये कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ओवर द इंटरवल। मतलब अभी ये 0 से 1 तक के इंटरवल पे ये क्या वैल्यू ले रहा है? 0 ले रहा है। 1 से 2 तक के इंटरवल पे क्या वैल्यू लेगा? 1 लेगा। 2 से 3 तक के वैल्यू पे क्या लेगा? 2 लेगा। 3 to 4 के वैल्यू पे क्या लेगा? 3 लेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते पता है? इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ फ्लोर के जैसे दिखता। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जीआईएफ फंक्शन को फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आपको समझा ना? अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। अभी मेरे पास है इंटरवल -2 टू -1 ओपन। तो अभी मुझे बताओ इसका गिफ्ट क्या, इसका x बिलोंग टू ये है, तो बॉक्स ऑफ x क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका बॉक्स ऑफ x? लोअर इंटीजर लेगा। लोअर इंटीजर कौन? -2, -1 नहीं। आपको पता है निगेटिव नंबर्स कैसे है नेचर में। ठीक है, क्लियर है, बेसिक्स ग्राफ भी क्लियर है। आगे देखते हैं, हमारा अगला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Exponential function are defined of the form a to the power x when the base a is not equal to 1। Important है definition of exponential function. It is a to the power x where base would be never 1। क्योंकि base 1 होता तो 1 की power anything would be 1, it will be a constant function। इसीलिए इसको exponential function रहने देना, मतलब base 1 नहीं होना। ठीक है, तो ये function कैसे? They are defined from set of real numbers to real numbers and these are called exponential function, जिसका डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या रहेगा? देखो ओपन इंटरवल 0 to infinity,
ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 कभी भी नहीं लेगा। क्यों? मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x ले लेते हैं। आप x को 0 1 -1 दे के देखो, आपको क्या मिलेगा, y क्या मिलेगा, 0 दोगे तो 2 टू द पावर 0 1 मिलेगा, आप 1 दोगे तो 2 टू द पावर 1 2 मिलेगा, जब आप -1 होगे 2 टू द पावर -1 क्या देगा, हाफ देगा, 0.5 है ये, है ना। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, भले आप इनपुट इसको निगेटिव भी दो। इसीलिए इसके ग्राफ देखो कैसे आते हैं, इसके ग्राफ दिख के आ रहे हैं ना आपको। आप जो भी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, इन सभी के लिए इसके आउटपुट वैल्यूज राइट क्लोजर टू 0.000 हो सकते हैं, निगेटिव वैल्यूज के लिए क्लोजर टू 0, जैसे कि 0.5 0.0000 ऐसे आएंगे जब व्हेन यू गिव द इनपुट निगेटिव वैल्यूज। बट जब पॉजिटिव देंगे तब ये बढ़ता जाएगा, ऐसे जब आप पॉजिटिव देंगे बढ़ता जाएगा, y बढ़ता जाएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, जैसे कि 2 टू द पावर 1 2 2 टू द पावर 2 4 2 टू द पावर क्यूब 8 ऐसे बढ़ता जाएगा ना पॉजिटिव देंगे तो इसीलिए दीज आर द ग्राफ्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, दीज आर द ग्राफ्स ऑफ द व्हाट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका डोमेन है r और इसका रेंज क्या रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन आया एनडीए में रेंज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी हो, 3 टू द पावर x हो, 100 टू द पावर x हो, या तो 1k टू द पावर x हो, जो भी हो, 1k मतलब 1000, ठीक है, यहाँ पे k आप कुछ और मत लेना, ठीक है। तो कैसा है ना, जो भी है 1000 टू द पावर x हो, तो इन सभी का रेंज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो ऐसे सेकंड में इसका आंसर आपको टिक करने आना चाहिए। क्लियर है? अभी देखते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन क्या है भला? लॉगरिदमिक फंक्शन का भी डेफिनेशन ऐसे बनता है, इसका जो कनेक्शन है ना एक्सपोनेंशियल के साथ है, पहले बात तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल के साथ कनेक्शन है, और इसका इसीलिए यहाँ पे a शुड बी नॉट इक्वल टू 1, जो कि क्या होता है, बेस ऑफ द लॉगरिदम। आपने पढ़ के रखा ना 9th क्लास में या तो 10th क्लास में, लॉग जब आपको इंट्रोड्यूस हुआ आपने पढ़ के रखा कि लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल्स टू x है, तो a इज इक्वल्स टू b टू द पावर x हो जाता है। तो ये जो बेस है ना, ये बेस क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट का बेस बन जाता, तो वो नॉट इक्वल टू 1 रहना हमने अभी समझा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इसीलिए हमारे, अगर हमने ऐसा वाला लॉग का फंक्शन बनाया विद द बेस ए, ये बेस क्या होना, नॉट इक्वल टू 1 होना, एंड इट विल बी ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्या रहना, बेस शुड बी नॉट 1 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ग्रेटर देन 0 मतलब ये 0 हो सकता है क्या, ये शुड बी 0 नहीं हो सकता, ये शुडंट बी 0, ठीक है। और इसीलिए लॉगरिदमिक फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसके डेफिनेशन में ही बता के रखा है, नहीं तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है बंदा। ये डिफाइन तभी है जब ये जो आप इसको बेस जो दे रहे हैं ना, बेस इसका बेस क्या है, फिक्स्ड है, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, बट अबाउ 0 है, above 0 not equal to 1 not equal to 0, ठीक है। then the function f defined from the open interval 0 comma infinity to r defined by log of x to the base is called the logarithmic function। इसका जो आउटपुट है वो कुछ भी आ सकता है, r में दिख के आ रहा है ना, जब आप दे रहे हो ये निगेटिव x दे रहे हो तो ये उस छोटा छोटा पॉजिटिव y ले रहा, जब आप यहाँ पे पॉजिटिव x दे रहे हो तो छोटा छोटा y निगेटिव ले रहा है, तो इसका पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ हो सकते हैं रियल नंबर्स में एज अ रेंज, बट इसका इनपुट इंपॉर्टेंट है। इनपुट क्या रहना, डोमेन हमेशा पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रियल नंबर रहना, ठीक है। इट शुडंट बी इक्वल टू 1, द बेस शुडंट बी इक्वल टू n, बट डोमेन में 1 इंक्लूड है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो है ना, ये जो 1 नॉट इक्वल टू, ये बेस के लिए है, बेस 1 नहीं रहना, बट x कैन बी 1, x कैन बी 1, समझ में आ रहा है। तो इसलिए डोमेन क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या चीज आपको पता है, लॉग ऑफ 0 में बोलूं तो आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन, बिकॉज डेफिनेशन में क्या बोल के रखा, डोमेन 0 टू इन्फिनिटी, 0 नहीं दे सकते, 0 पे लॉग क्या है, नॉट डिफाइन है। और लॉग ऑफ 1 आपको पता होगा, लॉग ऑफ 1 इज व्हाट, इट्स 0, बिकॉज आपको पता है ना इंडेक्स फॉर्म a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस a इज 0। इसीलिए ये दो चीजें आप दिमाग में रख लो, अगर आपको नहीं पता है बहुत अच्छी बात है। समझ लिया हमने ऑल सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अभी आखिरी हमारा बेसिक टॉपिक है जो हमें दिमाग में रखना है, वो है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। इसके बारे में हम दो फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं हमें अलजेब्रा फंक्शन में पढ़ने। इसका डेफिनेशन देखो बता रही हूँ आगे। पहला देखो यहाँ पे,
अलजेब्रा फंक्शन में इसका डेफिनेशन कैसे, अभी एक फंक्शन f डिफाइन है d1 से r तक, मतलब d1 इसका डोमेन है फंक्शन f का, और दूसरा g फंक्शन है d2 से r तक, तो d2 इसका डोमेन है g का। ये दोनों रियल फंक्शन है, मतलब इसका रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका डोमेन भी कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा। तो हम लोग f प्लस जी, f माइनस जी जिसको डिफरेंस बोलेंगे, प्रोडक्ट f इंटू जी एंड क्वोशंट में डिफाइन कर सकते हैं। बट ये तो पहले तीन बता दूं, f प्लस जी, f माइनस जी और f जी, ये तीनों को डिफाइन करना हमें बनता है, और बनता कौन से डोमेन पे है, d1 इंटरसेक्शन d2, क्योंकि f जो फंक्शन था d1 टू r था, जी जो फंक्शन था d2 टू r था, तो इनके कॉमन डोमेन पे ही हम क्या कर सकते हैं, f प्लस जी डिफाइन कर सकते हैं, f माइनस जी डिफाइन कर सकते हैं, f इंटू जी कर सकते हैं, एंड f बाई जी भी कर सकते हैं। बट करना क्या होता है, ये d1 इंटरसेक्शन d2 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है सेट ऑफ ऑल x जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो जाता, तो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो जाता, ठीक है, when there is a quotient of two functions f by g, तो ये है अलजेब्रा फंक्शन, दिमाग में रख लिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे बताऊँ आपको, एक फंक्शन में यहाँ पे दे देती हूँ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस मॉड x, मैंने दे दिया, तो आप ये बंदों को क्या कर सकते हो, इसको एक फंक्शन मानो g, इसको फंक्शन मानो h, तो इनके इंटरसेक्शन पे क्या लेंगे आप, डोमेन लेंगे, x का जो डोमेन है वो r है, r इंटरसेक्शन, h का भी डोमेन r है, तो इनका भी डोमेन क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जब आप सम ऑफ टू फंक्शंस देख रहे हो, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस देख रहे हो, तो उनका डोमेन क्या रहता है, d1 इंटरसेक्शन d2 होता है, गिवन दो फंक्शन का d1 इंटरसेक्शन d2 होता है उनका डोमेन। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है डेफिनेशन, है ना, d1 इंटरसेक्शन d2 इज द डोमेन ऑफ द सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस एंड कोशेंट, कोशेंट व्हेन डिनोमिनेटर जहाँ पे जीरो उसको हटा दिया इंटरसेक्शन में से। हो गए सब पॉइंट्स क्लियर। तो अभी आते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि है एनडीए के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2006 का पेपर का क्वेश्चन है, एनडीए 1 का, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन था, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, इट्स अ फंक्शन विद दिस रूल, what is the rule, f of x is equals to x square upon 1 plus x square, तो इसका रेंज क्या है, अभी रिकॉल करो, मैंने आपको पढ़ाया रेंज क्या होता है, ये मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का वैल्यू का कलेक्शन होता है, ये आउटपुट वैल्यू का कलेक्शन होता है। अगर आपने इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या है जान लिया, तो उसका बना दो इंटरवल, बन जाएगा आपका रेंज। बट अभी ये फंक्शन को ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन करने हैं जब रेंज फाइंड करने हैं। अभी ये किस टाइप का है, जो भी आप रियल लेते हो एक्स, आपको पता है एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट, और आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो बड़ा होगा ना एक्स स्क्वायर से, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ कि नहीं। इसको आपको मैं इधर बेसिक फंडा बता देती हूँ, जब आपको पता है कि 1 इज लेस देन 2 या तो 2 इज लेस देन 3, आपको पता है, तो 1/2 है ना, बड़ा हो जाता है 1/3 से, है ना, तो जब आप फ्रैक्शन लेते हो इनका ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इसको इधर भेज दो, x² बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, मतलब ये इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, 1 रहने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 1 भी आ गया तो डिनोमिनेटर में 2 हाफ आएगा, है ना, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, बट इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, जब आप इनपुट 0 दोगे इसकी वैल्यू 0 हो सकती है ना, 0/0/1 प्लस 0, 0/1, 0 हो सकती है कि नहीं। तो मतलब हमने क्या समझा, इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो इसका जो रेंज जो आ रहा हमें समझ में आया, इसमें 0 है मिनिमम, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेंगे, बट वो 1 से छोटे ही रहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द फंक्शन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, रेंज का ऑप्शन डी हो गया। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2007 एनडीए 2 का, ठीक है। यहाँ पे हमें एफ एक्स दे के रखा है और बोला है एफ स्क्वायर एक्स निकालो, बता दो इसका मीनिंग होता है एफ ऑफ एक्स का दी होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1/x है, तो इसका स्क्वायर, हो गई बात, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ये चीजों को समझना है आपको, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ स्क्वायर एक्स मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगी इसके ऊपर आऊंगी मैं, तभी ध्यान में रखना, ठीक है। देखो बढ़ते आगे, अगला है हमारा
यहाँ पे देखो ये है अलजेब्रा फंक्शन के ऊपर 2008 से क्वेश्चन। एफ एक्स दे के रखा मॉड एक्स, एफ एक्स दे के रखा एक्स करके, जी एक्स दे के रखा मॉड एक्स करके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी एट एक्स। हमें डिफाइन करना एफ प्लस जी एट एक्स, तो ये होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, बट कौन से डोमेन के लिए, एक्स बिलोंगिंग टू डी वन इंटरसेक्शन डी टू के लिए। हमने पढ़ा ना भाई डी वन डी टू क्या है, बता दो मुझे। डी वन कौन है, एफ का डोमेन, इसका सेट ऑफ रियल नंबर्स। डी टू कौन है, मॉड एक्स का डोमेन, इसका भी सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डी वन इंटरसेक्शन डी टू भी क्या हो गया, आर हो गया। अभी डायरेक्ट एडिशन करो फिर एक्स प्लस मॉड एक्स, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मॉड एक्स इसको हम लोग को स्प्लिट करना होगा। कैसे, व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो ये रहेगा एक्स प्लस एक्स, 2x रहेगा, राइट। इक्वल टू जीरो भी ले लो तो जीरो आएगा, इक्वल टू ले सकते। और ये क्या रहेगा, x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो, क्योंकि आप जब ये मॉड x का वैल्यू जब आप x लेस देन जीरो इनपुट देके निकालते हो तो ये क्या आता है, माइनस ऑफ x आता है ना, तो x माइनस एक्स जीरो बन जाता है। तो इसीलिए इसका हमने डेफिनेशन क्या बनाया, दिस इज इक्वल्स टू, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। f प्लस जी एट एक्स का वैल्यू क्या हुआ, इट विल बी 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट विल बी जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, यस, सी हो गया, है ना। देखो ये क्वेश्चन देखते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगी। ऐसे क्वेश्चन देते तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, बट मैं आपको यहाँ पे हिंट देती हूँ। देखो फंक्शन है डिफाइन आर टू आर, और डिफाइंड है बाय दिस रूल, क्या है रूल, मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स करके। एंड बोला क्या गया, एक्स इज नॉन जीरो, मतलब डोमेन जो है ना, डोमेन, इसका डोमेन कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सिंगलटन जीरो है। इसका मतलब ये है, ये डेफिनेशन का मतलब जीरो इनपुट में आता ही नहीं तो आउटपुट में क्यों ले भला। देखो कंफ्यूज किया, आगे देखे, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू टू क्यों दिया भाई, उसने दिया आपको, आपको टेस्ट करने के लिए, आपको नॉलेज है कि नहीं। जबकि मैं इनपुट में ले ही नहीं सकती जीरो को, मुझे इसका हेल्प होगा ही नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आउटपुट टू चाहिए ही नहीं रेंज बताने के लिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे रेंज बताने के लिए सिर्फ क्या, अभी यहाँ पे मुझे x ग्रेटर देन जीरो, x लेस देन जीरो देके रेंज निकालनी है। जब मैं ग्रेटर देन जीरो दूंगी x बाय एक्स क्या होगी, 1। जब मैं लेस देन जीरो दूंगी ये होगी माइनस एक्स बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसीलिए इसके रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे, दो ही आएंगे, -1 एंड 1। इसमें ये 2 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि डेफिनेशन डोमेन में इनपुट आता ही नहीं तो आउटपुट कहाँ से आएगा भला 2, जब हम इनपुट ही नहीं दे रहे। तो रेंज क्या है आपको पता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज। क्लियर है, अभी डेफिनेशन ऑफ रेंज। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि है एनडीए 2008-2 से। फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर रूल, एक्स प्लस वन बाय एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वन बाय एक्स फॉर्म में इसको डिफाइन करके दिया है हमें, और बोला गया है व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेट, एंड बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एफ एट एक्स द होल स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। कंफर्म करो। एफ एट एक्स द होल क्यूब इज एफ एट एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एफ एक्स। कंफर्म करो कि which of the following statements above is or are correct। only one is correct, two correct और both correct और neither not। तो ये तो सॉल्व करने वाला सम है। ठीक है, तो हमारे पास है देखो f ऑफ x, हमें पहले स्टेटमेंट के लिए काम करना है, पहले स्टेटमेंट के लिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना है, f एट x का दी होल स्क्वायर लाना है। तो f ऑफ x का होल स्क्वायर क्या होता है भला, इसका होता है 1 बाय x प्लस 1 बाय x का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। देख लो, तो अभी इसको मैं क्या डेफिनेशन मान ले सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मान सकती हूँ ना, तो प्लस 2, तो पहला तो सही है फिर, क्योंकि एफ एक्स अगर ये है बंदा, एक्स को निकाल के ऐसा है, तो एक्स स्क्वायर को निकाल के मैं लगाऊंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा ना। तो ये डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हम काम करते हैं अगले की लाइन पे, सेकेंड स्टेटमेंट पे, एफ एट एक्स का दी होल क्यूब क्या होता, ये होता है एक्स प्लस 1 बाय एक्स दी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला आएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, अभी ये कहाँ से आया फॉर्मूला, आपको देखो ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अभी ये ए बी टर्म 1 हो जाएगा है ना, एक्स इंटू 1 बाय एक्स, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ए बी नहीं दिखाया, डायरेक्ट ब्रैकेट लिया वहां पे। ठीक है, तो अभी देखो फिर ये कैसे लिख सकते, ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन हो गई ना एफ एट एक्स क्यूब की एज पर द रूल, और ये कौन हो गया, प्लस 3 टाइम्स एफ एक्स हो गया। सही है फिर,
सेकेंड भी सही है, दोनों सही है 1 एंड 2, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। क्लियर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस एनडीए के जो मैंने कलेक्ट किए मैक्सिमम, जो कि आए थे प्रीवियस पेपर्स में। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि है 2016 से, बट 2016 तक के पेपर्स में आपको अलग से सॉल्व करके दे रही हूँ, इसीलिए वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। तो डोमेन और रेंज में मैं बताना चाहती हूँ आपको, पक्का एक या तो दो क्वेश्चन तो रहते ही है। आपका डोमेन फाइंडिंग, रेंज फाइंडिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। तो आप अभी प्रैक्टिस करो सम्स, check my lectures. I'll be uploading some sample questions also in the DPP series. For the functions you see, you can solve those yourself. देखो अप्लाई करो, आपका नॉलेज जो आपने ये लेक्चर से पढ़ा है, ठीक है। एंड यू कैन कमेंट मी बिलो with your doubts. I would come up with the session if you want anything regarding the function. Okay, definitely I will try my best to come up with those kind of sessions, because my motto is all to help you out students there to make you excel in your academics. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। तो students, do not forget to like the session and share with your friends, and do subscribe to my channel